अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राहे जुनून के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर महर शबरेज़ की बातें सुन रही होती है और सोच रही होती है कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ शबरेज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे महर की वही कड़वी बातें याद आती हैं कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। अगली सुबह जैसे ही ज़ैन अपने ऑफिस से आने लगता है, उसे अलियाना का फ़ोन आता है। वो अलियाना को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कोई बात करनी है तो मुझे बता दो। अलियाना कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं आपसे मिलकर ही बात करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे फ़ोन पर बात नहीं होगी। ज़ैन कहता है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर ज़ैन जब घर आ जाता है तो वो अपनी मम्मा से कहता है कि नताशा कहाँ पर है। साथ ही कहता है कि बेचारी बहुत ज़्यादा सदमे से गुजर रही है, इसीलिए बस ऐसे करती है। प्लीज़ मम्मा आप भी उसका ख्याल रखा करें। महाजबीन कहती है कि भाई तुम जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हो वो भी कहीं निकल जाती है, उसे तो तुम्हारी ज़रा परवाह नहीं है। हालांकि मैं तो उससे दोस्ती ही करना चाहती हूँ। इतनी देर में ज़ैन कमरे में जाता है तो उसके दिल में भी थोड़ी सी नताशा के लिए नफरत आ जाती है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर अब जाती हो, मुझे तो कुछ भी नहीं बताती हो, इस ट्रॉमा से निकल आओ। नताशा कहती है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, मामा के घर गई थी। खुद ही तुम कहते हो जब मैं घर रहती हूँ कि तुम घर क्यों रहती हो, मैं बाहर जाने लगी हूँ तब भी तुम लोग को मसला, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है। अगर यही सब करते रहे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ज़ैन कहता है कि मैं तुम्हें किसी अच्छे सेक्ट्रोलॉजी को दिखा देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती है। यहाँ पर नताशा अगली सुबह उठती है और वो शगुफ्ता को बुलाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। इतनी देर में उसकी मुलाकात महर से हो जाती है। वो कहती है कि भाभी आप मुझे बता दें, मैं आपको कॉफ़ी बना देती हूँ। शगुफ्ता तो अभी नहीं है। महाजबीन भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि हाँ इसका ख्याल रखा करो, वैसे भी 5 औरत को और काम ही किया, अब तो इसका कोई बच्चा भी नहीं है कि इसके लिए दिल लो भला आए। जब ये बात महर सुनती है तो कहती है कि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, भाभी बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही है। नताशा कहती है इन्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका तो काम ही है कि अपनी बातों से मेरा दिल जलाना। खैर अब मुझे भी आदत हो गई है। यहाँ पर अलियाना मिलती है ज़ैन से और उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस इंसान से शादी करूं जो मेरा पास्ट भी जानता हो, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती। ये सब बातें सुनकर ज़ैन कहता है कि क्या तुम किसी शादीशुदा इंसान से भी शादी कर लोगी। अलियाना कहती है कि हाँ मुझे तो इससे कोई मसला नहीं। तभी ज़ैन अपना प्रपोजल उसके आगे रखता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था। ये बात सुनकर वो खामोश सी हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ैन जब घर जाता है फिर से नताशा को रोता हुआ देखता है तो कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि तुम कब इस ट्रॉमा से बाहर निकलोगी। नताशा कहती है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं तो सारी ज़िंदगी इस बात पे रो सकती हूँ और मेरे ख्याल से मैं तंग नहीं बल्कि तुम तंग ज़रूर आ गए हो। ज़ैन कहता है कि हाँ मैं तंग ही आ गया हूँ और चीज़ को ख़त्म कर दो। यहाँ पर अलियाना दिल में सोच रही थी कि मैं शबरेज़ को ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, इसने जो मेरी इंसल्ट किया वो इसके घर आकर ही अब मैं पूरी करूँगी। और साथ ही उसे ज़ैन की भी बात याद आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अलियाना कहती है कि मेरे लिए इससे खुशी की बड़ी बात और कुछ भी नहीं होगी कि मैं आपकी वाइफ बनूं। दूसरी तरफ फारिया को यहाँ पर शबरेज़ फ़ोन करता है और उसे अपोलोजाइज़ करता है कि इतनी देर में वो महर को कहता है कि तुम्हें वहाँ पर पार्टी में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने सारा अरेंजमेंट हमारे लिए किया था, तुम उसे फ़ोन करके बोल दो। लेकिन महर कहती है कि फ़िलहाल मैं असाइनमेंट बना रही हूँ, जब मेरा दिल करेगा तो मैं कर दूंगी। शबरेज़ गुस्से से उसकी असाइनमेंट भी फाड़ देता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है तो वो सारी रात लग के महर के लिए असाइनमेंट बनाता है ताकि उसे सुबह शर्मिंदगी ना हो। सुबह को जब महर कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी शबरेज़ उसे कहता है कि राइड मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ कर आऊँगा। यहाँ पर जब वो कॉलेज उसे छोड़ देता है तो उसे वही असाइनमेंट दिखाता है, कहता है कि मैंने तुम्हारी कल फाड़ दी थी, साथ ही उससे सॉरी भी बोलता है, इसीलिए कहता है मैंने सारी रात में न्यू बना दी। महर कहती है कि ये सब हरकतें करके तुम मेरे दिल में अगर जगह बनाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है, तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो। और साथ ही वो असाइनमेंट फाड़ देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें देखकर फारिया से रहा नहीं जाता और वो महर को आईना दिखा देती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, शबरेज़ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और उसकी कोई गलती नहीं है, उसका तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो कोमे में चला गया था। साथ ही शबरेज़ का दोस्त भी इस बात की गवाही देता है और कहता है कि ये सब में इसका कोई कसूर नहीं है। जब महर को ये सारी सच्चाई पता लगती तो उसे यकीन ही नहीं आता कि उसने शबरेज़ के साथ इतना ज़्यादा गलत कर दिया है। दूसरी तरफ शबरेज़ खामोश रहता है, वो कुछ भी अपनी सफाई में नहीं कहता कि महर वहाँ से चली जाती है। वो लाइब्रेरी में जाकर बैठती है तब भी उसे अपना रवैया याद आता है कि उसने कितनी कड़वी बातें शबरेज़ को बोली और साथ ही अपनी दोस्त की भी बातें याद आती कि इसमें शबरेज़ का कोई कसूर नहीं कि इतनी देर में फारिया भी शबरेज़ से कह रही होती है कि मुझे महर को ये सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी, वरना उसका रवैया तो ऐसे ही रहना था। कि इतनी देर में उनके दूसरे दोस्त आते हैं, वो आकर बताते हैं कि महर लाइब्रेरी में नहीं है, शायद वो कहीं चली गई है। ये बात सुनते ही फारिया भी परेशान होती है और शबरेज़ भी।
वो कहता है कि उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। इतनी देर में वो अपने घर फ़ोन करता है और अपनी भाभी को कहता है कि जैसे ही महर घर पहुँचे या अगर घर है तो मुझे फ़ौरन आपने बताना है। नताशा कहती है कि ठीक है, फ़िलहाल तो वो घर नहीं है, जैसे ही आएगी मैं तुम्हें बता दूँगी। यहाँ पर शबरेज चला जाता है महर की अम्मी के पास। वहाँ जाके भी महर का पूछता है और साथ ही उनसे कहता है कि आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरा यकीन माने, चाहे मुझसे जो मर्जी कसम ले लें। ये बात सुनकर उसकी माँ को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। महर अपनी नज़रों में ही गिर जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसने शबरेज़ के साथ इतना गलत किया है, हालांकि वो उससे इतनी मोहब्बत करता है। फारिया परेशान होती है, वो फ़ौरन शबरेज़ को कॉल करती है और कहती है कि महर का कुछ पता लगा, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। शबरेज़ कहता है कि नहीं, मैंने तो हर हॉस्पिटल भी चेक कर लिया है और अब बस मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ कि इतनी देर में शबरेज़ को पता लग जाता है महर घर है, क्योंकि नताशा बता देती है। वो घर आता है और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि थोड़ी देर में महर की अम्मी की कॉल आ जाती है। वो उन्हें भी बता देता है कि महर खैरियत से घर पहुंच गया, आप परेशान ना हो। यहाँ पर वो महर को कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। तुमने अगर मेरी इंसल्ट ही करनी है तो मुझे बता दो, मैं 4 लोग खुद ही जमा कर लूँगा और सर झुका के खड़ा रहूँगा। फिर तुमने जितनी बातें सुनानी हो सुना देना, लेकिन मुझसे दूर कभी भी ना जाना। यहाँ पर महर को अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाता है। वो शबरेज़ के पास जाती है और जाकर उसका हाथ थाम लेती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।